नमस्कार। मैं सौरभ वाल्मीकि। आज दिखाएंगे आपको कि जिस तरह से वाल्मीकि समाज के साधु संत और धर्म गुरुओं ने मेहनत की और वाल्मीकि तीर्थ को आज़ाद करा करके पंजाब सरकार द्वारा निर्माण कराया, उस वाल्मीकि तीर्थ के प्रांगण की क्या दुर्दशा है, क्या हालात हैं। कहीं ना कहीं वाल्मीकि तीर्थ को ख़त्म करने की साजिश का हिस्सा नज़र आता है। साजिश का हिस्सा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो रखरखाव की बात आती है, पंजाब सरकार के अंतर्गत शाइन बोर्ड बनाया गया, वाल्मीकि तीर्थ शाइन बोर्ड, और शाइन बोर्ड के अंतर्गत रखरखाव का काम यहाँ किया गया है। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी दिक्कतें हैं जो यहाँ आने वाले यात्रियों को, सैलानियों को झेलनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रांगण है, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। ये पनोरमा है, म्यूज़ियम है, जहाँ भगवान वाल्मीकि जी के बारे में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। साथ ही में पीछे यहाँ ये सत्संग हॉल है, जहाँ कई बड़े कार्यक्रम, चाहे वो महास्नान हो, योगिमा पर्व हो, या मूर्ति स्थापना दिवस, जो कि वाल्मीकि आश्रम में भगवान वाल्मीकि दयावान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, उसका स्थापना दिवस हो, या और भी राष्ट्रीय लेवल के वाल्मीकि समाज के यहाँ समागम हो, यहाँ इस सत्संग हॉल में होते हैं। ये सारा जो प्रांगण है, ये वाल्मीकि तीर्थ का ही प्रांगण है। इधर ये पार्किंग का हिस्सा है, गाड़ियों की पार्किंग है, लेकिन जो बिल्डिंग की दुर्दशा है वो इस समय जर्जर है। तो दिखाते हैं आपको। इस तरफ जो है, यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, लेकिन बात की जाए यहाँ सुविधाओं की, तो सुविधाओं के नाम पर 0/0, क्योंकि बड़े कार्यक्रम जो होते हैं उनको स्पेशल प्राइवेट टॉयलेट मंगवाने पड़ते हैं। ये पीछे टॉयलेट है, और उसी के सामने जो ब्लैक कलर ग्रीन कलर की आप ये ट्रॉली देख रहे हैं, ये टेम्परेरी टॉयलेट यहाँ लोगों ने मंगा रखी है कि जो आने वाली संगत हैं उनको असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। ये पार्क है, पार्क के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी है, दुर्दशा पार्क की हो रखी है। साथ ही में ये पूरा जो एरिया है, साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो, रखरखाव के नाम पे बिल्कुल जीरो। कोई किसी प्रकार की किसी अधिकारी, चाहे वो जीएम हो, डीसी हो या मुख्यमंत्री हो, कोई किसी प्रकार का जवाबदेही नहीं है। ये ठीक मेरे पीछे आप एरिया देख रहे हैं, ये पार्किंग का एरिया है। कितनी गंदगी है यहाँ आप देख सकते हैं, और बगल में टॉयलेट है। हम खुद यहाँ 30 तारीख से रुके हुए हैं, लेकिन टॉयलेट के अंदर पानी तक नहीं है, साफ सफाई नहीं है। जगह जगह जो सीवरेज के ढक्कन है, अंदर टॉयलेट के अंदर जो सीवरेज के ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं। लाइट यहाँ प्रॉपर नहीं है, और कल रात से तो लाइट बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बंद कर रखी है। पानी की सुविधा नहीं है। कल से जो सराय है, जहाँ यात्री आकर के रुकते हैं, वहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कल रात से। तो दिखाते हैं आपको, ये बिल्कुल जो ठूटियाँ हैं, ठूटी के नाम पे सिर्फ 3 या 4 टूटियाँ यहाँ लगी हुई हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। ये देख सकते हैं, अगर ये देखें, तरह का कोई सुविधा बिल्कुल यहाँ नहीं है। सीधी सीधी बू आ रही है कि इस तीर्थ को खत्म करने की जो रणनीति है वो बिल्कुल तैयार इसी तरह से की जा रही है। तो दिखाते हैं आपको क्या हालात हैं यहाँ। थोड़ा सा हिम्मत करके, हिम्मत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंदर जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। आप अगर यहाँ आएंगे तो आप यहाँ बाहर नहीं खड़े हो सकते हैं। हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो साफ सफाई है,
न ही पानी है और गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ वॉशरूम है, टॉयलेट है, ये देख सकते हैं। ये मेन गेट के अंदर ये गटर का जो ढक्कन है ये खुला हुआ है। अगर रात में किसी को इमरजेंसी होती है, वो अगर इस तरफ आता है तो किसी प्रकार का कोई, यहाँ देख सकते हैं और दो ढक्कन और हैं, बिल्कुल टूटे हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि बिल्कुल जूम करके दिखाएं आगे। ये जो टॉयलेट सीट हैं, इस तरफ भी ये सारा सब कुछ टूटा हुआ है, नष्ट कर रखा है। वॉश बेसिन है, हाथ धोने के इंतजामात हैं, लेकिन पानी, साफ सफाई बिल्कुल जीरो। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ 2 सेकंड भी 2 सेकंड भी रुकना बड़ी बात है। और हालात इतने खराब हैं, पूरे वाल्मीकि तीर्थ प्रांगण के चारों तरफ दुर्दशा है। बहुत बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, रख रखाव बिल्कुल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कल से लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट यहाँ बंद है। यात्री जो यहाँ आ रहे हैं बहुत परेशान हैं, और जानेंगे लोगों से क्या कहना है यहाँ जो शाइन बोर्ड है उनके बारे में लोगों का, और किस तरह से रख रखाव करा जा रहा है वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर का। तो चलिए बात करते हैं जो यात्री हैं, सैलानी हैं, यहाँ पहुँचे हैं। कार्यक्रम आज यहाँ है राष्ट्रीय लेवल का। क्या कहना है उनका, यहाँ की जो शाइन बोर्ड की व्यवस्था है, रूम है यहाँ, सराय है, लोग आकर के यहाँ रुक रहे हैं, टॉयलेट की व्यवस्था हमने आपको दिखाई किस तरह से है। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय वाल्मीकि। मेरा नाम दलविंदर लंकेश है जी। और मैं जिला यमुनानगर हरियाणा से लगभग 50 धर्म प्रेमियों के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। पर अगर यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे शासन और प्रशासन बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ना तो यहाँ पीने का पानी है और ना यहाँ रात कोई लाइट है यहाँ पे। और इतनी दुर्दशा है जो यहाँ के टॉयलेट है, टॉयलेट में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और जो व्यवस्था की बात करें तो शासन प्रशासन जो पंजाब का है वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन है। लगभग इस सम्मेलन को 25 से 26 साल हो गए लगातार होते हुए, और वाल्मीकि तीर्थ में लगभग इस प्रोग्राम को 12 साल हो गए हैं। तो आज जो स्थिति है वाल्मीकि तीर्थ की वो बड़ी दयनीय है, क्योंकि जो साइन बोर्ड है, सरकार है, वो बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अगर हम गंदगी की बात करें तो आज इतना बड़ा समागम है, देश के कोने कोने से यहाँ से आज श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। पर अगर आज यहाँ की व्यवस्था करें तो यहाँ सड़क के पास देख लो, इस प्रांगण में देख लो, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए सर। जो रहने की व्यवस्था जहाँ है, सराय है, लोग आकर के जहाँ रुक रहे हैं, वहाँ का क्या हाल है? कोई व्यवस्था नहीं है उसकी, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। भी यात्री कल रात से चला है 8 बजे और सवेरे हम यहाँ 6 बजे पहुँचते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब यात्री इतनी लंबी यात्रा करके आता है तो उसको एक फ्रेश होने के लिए या उसको एक रिलैक्स होने के लिए एक जगह चाहिए, जो हमारे लिए सराय है। और सराय का ऐसा हाल है कि बिल्कुल उसकी आप इस चैनल पे नहीं बात कर सकते, इतना बुरा हाल है सराय। पानी की व्यवस्था है वहाँ, या लाइट की कल से बता रहे हैं कि कल से लाइट नहीं है? लाइट और पानी बिल्कुल जीरो है, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो हमारा भंडारे का सामान है बन रहा है, वो बड़ी मुश्किल से अभी हमें अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, क्योंकि पानी की वजह से और लाइट की वजह से पूरा का पूरा जो हमारा प्रोग्राम था वो अब शुरू हुआ है। तो देख सकते हैं यात्री हैं, परेशान हैं। जो शाइन बोर्ड यहाँ बना हुआ है, वाल्मीकि तीर्थ शाइन बोर्ड, उनके जो कार्य हैं उनसे नाखुश हैं। दुर्दशा यहाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रखी है वाल्मीकि तीर्थ की। और वाल्मीकि तीर्थ की अगर हम बात करें अरविंद जी, वाल्मीकि तीर्थ की दुर्दशा सरकार द्वारा यहाँ की गई है, इंतज़ामात पूरी तरह से नहीं है। सराय की हम बात करें, वहाँ पानी की और लाइट की कल से इतनी किल्लत है कि लोगों के अंदर ये आपदा आई हुई। एक लग रहा है ये साजिश के तहत वाल्मीकि तीर्थ को बर्बाद करने के लिए एक साजिश हो रही है। आज हम लोग इसकी तीर्थ की दुर्दशा देखी, बहुत दिल दुख रहा है। लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग नहीं कहते, आपस में कहते, लेकिन बड़ा स्थिति बहुत खराब है।
जिस प्रकार से संघर्षों के तहत ये वाल्मीकि समाज को एक जो सौगात मिले, तोहफा मिला था, आज वो बिल्कुल खत्म होने के बिल्कुल कगार पे है। और इसका दोष हम अपनी कौम के कुछ जो गद्दार हैं उन्हें देना चाहते हैं। बाकी नाम तो सबको मालूम है कौन है। बात अगर हम प्रशासन की करें, सरकार की करें, ऑफ रिकॉर्ड जो यहाँ के जीएम हैं और यहाँ के कर्मचारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बताया है कि पूरी तरह से सरकार इसको फेल करने के लिए लगी हुई है। सरकार की तरफ से कोई बजट नहीं दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर इस टाइप की बात है तो हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को तैयार हैं। और ये आंदोलन पंजाब से शुरू होगा, हरियाणा में और खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत तेजी से हम लोग बड़ी जोर से करेंगे, इसका विरोध करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। लेकिन और एक चीज अरविंद जी देखने को अभी मिला भी है कि अभी पिछले नवंबर और दिसंबर के महीने में, शुरुआत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में एक विवाद यहाँ चला था, जो कि कुछ संतों ने जबरन प्रशासन की मौजूदगी में जो झंडा रोपण भी किया था गलत तरीके से, उसका विरोध सिर्फ पंजाब में ही दिखाई दिया और प्रांतों में वो विवाद एक पंजाब तक ही सिमट करके रह गया। हाँ, ये कुछ कमी हम लोगों की भी है कि हम लोगों ने उस पर ज़्यादा मुहिम को नहीं चलाया, लेकिन अब यहाँ आके लगता है कि अब हम इस मुहिम को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और जो यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी बनी है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो वाल्मीकि समाज के और खासकर इस सरोवर की जो जो तीर्थ का वो जिन्होंने कमेटी में संघर्ष करा है, उन लोगों को जोड़ा जाए और इस तीर्थ पे फिर से जिसका भव्य रूप बने। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि जो ये तीर्थ है सिर्फ ये पंजाब का ही केंद्र नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का एक आकर्षण का केंद्र है और पूरे भारत को इकट्ठा करके यहाँ लाया जाता है। अगर कोई मूवमेंट शुरू की जाए तो सभी प्रांतों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है या और भी राज्य हैं। सभी राज्यों के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा और एक मंच होने की जरूरत होती है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार कहीं ना कहीं अब इस तीर्थ को फेल करने में और नष्ट करने में लगी हुई है। क्योंकि जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कैमरे के पीछे उन्होंने हमें जानकारी दी कि सरकार की तरफ से यहाँ कोई किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं है। अपनी जेब से पर्सनली जो यहाँ के जीएम हैं और सीनियर अधिकारी हैं वो अपनी जेब से कई बार यहाँ लंगर की व्यवस्था तक भी करते हैं। लेकिन जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, उनकी यहाँ लोगों ने सराहना की है कि बादल सरकार के अंतर्गत यहाँ काम कराया गया और बादल सरकार बखूबी धार्मिक स्थलों का जो ध्यान रखती है। तो बात करेंगे और लोगों से भी कि क्या कहना है और किस। आनंद जी, एक कमी यहाँ देखने को मिली है, वो सरकार की तरफ से हम उसको कहेंगे कि जो यहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था यहाँ बहुत चरमराई हुई है। गंदगी है, बाहर वॉशरूम है, जो टॉयलेट हैं वहाँ भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कल रात से यहाँ लाइट और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए, वो कल से ही परेशान हैं। ये बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि ये सच्चाई है। हम वहाँ देख के आए हैं, हम इतना ज़्यादा गंदगी वहाँ फैली हुई है कि हम अगर वीडियो भी डालें आपको दिखाएं तो हमें भी शर्म आएगी और आपको भी शर्म आएगी। भी इतनी नकम्मी सरकार है ये। मानसिकता होती है अपनी अपनी। एक सीएम थे सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो अक्सर हमारे प्रोग्राम में यहाँ योगिमा पर्व में हमेशा आते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा भाई मेरा नाम नहीं है पोस्टर में, मेरी फोटो नहीं है। वो आदर्श की विचारधारा को समझते थे, रावण साहब की विचारधारा को समझते थे। भी रावण साहब एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, एक विचारधारा है, उसमें फोटो का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उनका हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ एक अलग तरह का प्यार, एक अलग तरह का व्यवहार था। तो वो प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने 250 करोड़ रुपया लगा के, वो जो मौजूदा सीएम थे, 250 करोड़ रुपया लगाकर उन्होंने ये हॉल क्या पूरा तीर्थ तैयार करके दिया हमें। और सिर्फ योगिमा पर्व एक ऐसा त्योहार है जहां वो लगातार 10 साल आए हैं बादल साहब,
और जब वो आते थे तो रावल साहब के साथ बैठ के चर्चा करते थे कि भी जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हर एक बुजुर्ग के, हर एक नौजवान के सिर के ऊपर कुछ ना कुछ रखा हुआ है बांध के, ये क्या है? तो रावल साहब ने उन्होंने बोला भी बाल साहब ये बिस्तरे हैं, लेकर आए हैं। वो कह रहे भी क्या बात है, आपके पास कोई जगह नहीं है रात काटने के? साहब जी कह रहे भी नहीं, कोई जगह नहीं है, हमारे पास यही हॉल है। तब ये प्रोग्राम दाना मंडी में, भक्तांवाला के पास जो दाना मंडी है, वहां पर ये प्रोग्राम फिक्स था। तो बादल साहब के दिमाग में आता था, वो कह रहे यार इतनी बड़ी पब्लिक आपकी आई हुई है यहाँ, 60-70 हजार की गैदरिंग तब होती थी हमारी, तो इतनी बड़ी गैदरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर उन्होंने रावल साहब के साथ ये प्रॉमिस किया भी नहीं, अगर हमारी सरकार रही तो हम आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसके बाद ही इतना बड़ा प्रोग्राम जो वो देखते थे, आते थे यहाँ, संबोधन करते थे, अपने विचार रखते थे, परमात्मा के बारे में भी बताते थे। तो वो सारा कुछ सरदार प्रकाश सिंह बादल ने ये हमें पूरे समाज को ये एक गिफ्ट दिया था वाल्मीकि तीर्थ बनाकर। तो एक सीएम ये है जो नशे में रहता है, जिसको अपनी सुध नहीं, हर 3 महीने के बाद वो हॉस्पिटल में होता है, उसके लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि शराब नहीं छोड़ता। जिस सीएम को ये नहीं पता भी मैंने अगर राज करना तो मैं तंदुरुस्त रहूंगा तो सही तरीके से देख पाऊंगा, ये उसकी मानसिकता भी है एक, तो उसकी एक मजबूरी भी है, वो ये नशा नहीं छोड़ सकता। तो जो आदमी नशा नहीं छोड़ सकता वो अपनी पब्लिक को और अपनी स्टेट को क्या संभालेगा? ये फर्क है दोनों मुख्यमंत्री में। तो शर्म आती है हमें वाकई भी, आज तीर्थ का जो हाल किया इस सरकार ने तो दयनीय है, बहुत बहुत बड़ा। ये आने वाले टाइम में जब इलेक्शन आएंगे तो वाल्मीकि समाज इस बात का बदला जरूर लेगा इस सरकार से। आनंद जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं से एक सोची समझी नीति तैयार की जा रही हो कि वाल्मीकि तीर्थ को खत्म करने की और बर्बाद करने की साजिश हमें लगता है कि बू आ रही है? देखो, इस बात की भी मंशा है, इस बात की भी मंशा है, क्योंकि कोई भी लीडर जो होता है उसको तो चाहिए तो ये भी मैं सारी पब्लिक को, हर तबके को साथ लेकर चलूं। तो हमें भी लग रहा है भी शायद उसके ऊपर भी कोई ना कोई दबाव ऐसा हो सकता है भी जो ये सिर्फ वाल्मीकि समाज के साथ, वाल्मीकि तीर्थ के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, और कोई बयान ना आ पाना मुख्यमंत्री का, तो तीर्थ को अनदेखा करना, तीर्थ की जो भी समस्याएं हैं उनको ना देखना। कल रात से यहाँ पानी और बिजली दोनों नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोलकर उनको मेल डलवाई भी आप फोन पे बात ना करो, एक मेल डालो भी, मेल का असर होता है। तो शायद 10 मिनट पहले ये लाइट आई है और कुछ नहीं पता कब ये लाइट चली जाएगी। जो यहाँ के जीएम साहब हैं वो कल हमारे साथ थे, उनको हमने सारी समस्याएं बताई, हमारी ये समस्याएं हैं। कोई भी जो सराम बनी हुई है, किसी भी कमरे में पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, टूटियां टूटी हुई हैं। तो वो कह रहे भी मैं नया आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने एक जो बात है स्पष्ट कही है भी, सरकार शायद नहीं चाहती ये सारा कुछ हो, ये जीएम साहब के वर्ड हैं। और आज की स्थिति ये है कि जीएम साहब यहाँ नहीं है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी है, वो आज नहीं है, छुट्टी पे। उन्होंने अपने 2 बंदे यहाँ लगा रखे हैं जिनको कुछ नहीं पता यहाँ का क्या करना क्या नहीं करना। चलिए बात करते हैं यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जीएम की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, जीएम यहाँ अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन उनकी जगह, क्योंकि आज वो छुट्टी पर हैं और उनकी जगह नए अधिकारी हैं, उनकी जो कार्यभार है उनको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी जी। सिंह साहब, अगर हम बात करें यहाँ के रख रखाव की, कैसा रख रखाव यहाँ का चल रहा है, पहले ये बताएं। इधर की सिक्योरिटी इलाका है, उधर की सिक्योरिटी इलाका है, और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की इलाका है। सिक्योरिटी अपनी ड्यूटी कर रही है, हॉस्पिटल स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहा है। आज आप जीएम साहब की जिम्मेवारी को देख रहे हैं? हाँ जी, देख। आज जीएम साहब की जगह आपकी ड्यूटी है जी। तो इसका मतलब पूरे प्रांगण का जो रख रखाव की जिम्मेवारी है वो आज आपके अंडर है।
हम बात करते हैं ये जो टॉयलेट बने हुए हैं, हाँ जी। 30 तारीख से हम यहाँ रुके हुए हैं। ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। अंदर इतना गंद है कि आप वहाँ 2 सेकंड बाहर गेट पे खड़े नहीं हो सकते हैं। इधर की मैं डाला हुआ है, इसका प्रोसेसिंग लगा है, इसकी कार्रवाई हो रही है। ये आज से नहीं, बहुत देर पहले से इनकी प्रॉब्लम चल रही है। जी अभी आए थे लड़के करके गए, लेकिन संगति इतनी ज़्यादा थी, बहुत कहीं भी अगर जितनी मर्जी भी सफाई हो, अगर संगति इतनी ज़्यादा आ रही है ना, उसमें तो पड़ता ही पड़ता, फाल्ट थोड़ा पड़ता है। सिंह लेकिन साहब, अभी हम 31 दिसंबर को कार्यक्रम था। लास्ट 1 जनवरी के 12 बजे या लास्ट 2 बजे तक यहाँ संगत रुकी है। उसके बाद 1 तारीख और आज 2 तारीख का आधा दिन बीत चुका है। अभी तक किसी तरह की कोई साफ सफाई नहीं है। वहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कर रहे हैं, पानी की कर रहे हैं। पानी हम जो मोबाइल टॉयलेट है वो भी लगवाते हैं जी वो भी लगवाते हैं। अभी से 2 गाड़ी आ चुका है, सफाई के लिए आ चुका है, और 2 उधर से डिपार्टमेंट भी मंगाया हुआ है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लड़के मंगाए हुए हैं, हाल की भी सफाई कर रहे हैं। उसके पहले फर्स्ट वो है, उसके बाद इधर आएंगे करने के लिए। शाम तक इनका जितना लेकिन है करेंगे। कल रात से जो सराय है जहाँ यात्री आकर के रुक रहे हैं, जहाँ जीएम साहब का खुद ऑफिस है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ कल रात से पानी नहीं है, लाइट नहीं है। लोगों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कल से। डाइट का आता टेक्निकल फॉल्ट है, पीछे से जो स्वास्थ्य के भी है उसका फॉल्ट है जी उसको नॉर्मल आदमी कोई भी नहीं कर सकता जी तो नॉर्मल का टेक्निकल वाला काम हो तो वो कर देगा जी। कहीं फॉल्ट छोटा हो, कहीं उसने ज्वाइन करना हो, क्या करना हो, क्या कर लेगा। जनरेटर की व्यवस्था नहीं है यहाँ? जनरेटर की व्यवस्था है, जैसे जो इतनी है वो नहीं, उनका जो भी जनरेटर आप लग लेके आते हैं बड़ा, वो जनरेटर पूरे को नहीं दे सकता। नहीं, जो सराय है जहाँ लोगों के रुकने की व्यवस्था है, मैं उस प्रांगण की बात कर रहा हूँ। क्या वहाँ जनरेटर नहीं है उस प्रांगण के लिए? जनरेटर है, कल रात से जनरेटर कंटिन्यू नहीं वो चल सकता, कंटिन्यू कैसे कर एक बार भी जनरेटर नहीं चला गया है कल से। ये नहीं, हमारे पास पॉइंट आकर हम चेक करेंगे, देखेंगे उसको। हमने वहाँ जो ड्यूटी अफसर हैं, जो अपने पैड दिया सिंह साहब, वहाँ जो ड्यूटी अफसर हैं, उनसे हमने जनरेटर के बारे में जिक्र किया कि अगर लाइट नहीं है तो आप जनरेटर चलाएं, जिससे पानी की व्यवस्था तो यहाँ हो। लेकिन उनका कहना यह है जनरेटर है, जनरेटर में तेल नहीं है। तो तेल डलवाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो चेक करेंगे। ना तो मेरे को किसी ने बताया भी तेल नहीं है, उसका जो उसका स्टोर होल्डर है उससे बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। बाकी जैसे थोड़ा सा पानी लीकिंग का लीक ऊपर से हो रहा, वो हमने जितना हो कल किया हुआ है जी। जो बंदे लगे हुए हैं, जो मेन फॉल्ट है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे लाइट की बात है, सियासत के भी नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। केवी का हम एग्री करते हैं, वो आम आदमी के बस में नहीं है, आम अधिकारी के बस में भी नहीं है। लेकिन जो जनरेटर है, जनरेटर प्रांगण में है, तो उसको चलाने की तो जिम्मेवारी बनती है शाइन बोर्ड की। जीएम साहब ने उसी टाइम ही मैसेज डाल दिया है कि ये रात की लाइट नहीं है, आज प्रोग्राम है, उसको कुछ किया जाए। तो देख सकते हैं कल रात से लाइट नहीं थी, लोगों के अंदर हाहाकार था। पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पीछे जो टॉयलेट है उसका हाल भी हमने आपको दिखाया है। गंदगी इतनी है कि 2 सेकंड आप खड़े नहीं हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो अमृतसर वाल्मीकि तीर्थ की दुर्दशा हो रही है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने भी बताया कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर की तरफ। और यहाँ पंजाब सरकार की जो हल्का इंचार्ज हैं, जो हल्का इंचार्ज यहाँ बना रखी हैं पंजाब सरकार ने अमृतसर की, वो यहाँ पहुंची हुई हैं। उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से पंजाब सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप लग रहा है, और आरोप भी कोई ऐसे नहीं कि गलत लग रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी कोई आज नहीं बनी है। आम आदमी पार्टी को आए काफी समय हो गया है। वाल्मीकि तीर्थ की तरफ ध्यान क्यों नहीं है भगवंत मान का? क्यों वाल्मीकि तीर्थ की तरफ उनका रुख नहीं है? वाल्मीकि तीर्थ की जो दुर्दशा है, क्या कारण है उसका जानेंगे। यहाँ की जो हल्का इंचार्ज हैं, आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज हैं। मैम, हल्का इंचार्ज हैं आप आम आदमी पार्टी से,
और वाल्मीकि तीरथ की दुर्दशा बहुत ज़्यादा खराब है। वाल्मीकि तीरथ की तरफ आम आदमी पार्टी का और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का क्यों नहीं है रुख? किसने कहा कि हेलो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ जी कोई दुर्दशा खराब नहीं है, आप सारा कुछ मैडम अच्छा है। जी, मैं खुद 29 तारीख से यहाँ मैंने स्टे किया हुआ है। जो यहाँ सराय है यात्रियों के रहने के लिए, जो ठहरने वो की, तो स्टाफ ने साफ करना है ना यहाँ पे, वो तो ये जो स्टाफ- मुलाजम है उन्होंने सफाई करनी है, सरकार ने थोड़ा आगे सफाई उसके अलावा भी सारी टूट फूट है। अगर हम मेरी एक बात सुनिए, कोई भी संस्था है, मैं संस्था की रिस्पेक्ट करती हूँ, वाल्मीकि तीरथ की रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं संस्था की तरफ से नहीं हूँ, मैं रिपोर्टर मैं हूँ। आपको बताऊँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है। एक गोल्डन टेम्पल है, जी। गोल्डन टेम्पल की सफाई करनी, गोल्डन टेम्पल को सही रखना, वो गवर्नमेंट की थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैडम- IGPC की है, ठीक है। एक मिनट, ऐसे ही हर कोई तीर्थ स्थान होता है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ठीक करना, ठीक है। बट इसको गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी साथ में मिलके कि हम गवर्नमेंट जो है इसका साथ देगी और गवर्नमेंट इसको ठीक करने की कोशिश करेगी, और गवर्नमेंट के सामने जो हमने मुद्दे रखे हुए हैं और वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगे। मैडम, गवर्नमेंट ने शाइन बोर्ड बनाई हुई है, वाल्मीकि तीरथ शाइन बोर्ड, लेकिन शाइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका कहना है, ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने हमें बताया है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है मेंटेनेंस करने के लिए। देखिए मेरी बात सुने, जो भी शाइन बोर्ड के मेंबर्स ने आपको बताया, आप उनका खुल के नाम लें, बताएं कि किन्होंने बोला है। सरकार ने हमेशा ही वाल्मीकि तीरथ की के भले के लिए बात की है। आज मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, हमेशा ही अरविंद जी यहाँ पर मत्था टेकने, जब भी अरविंद जी पंजाब अमृतसर आए हैं, वो सबसे पहले वाल्मीकि तीरथ मत्था टेकने आए हैं और फिर कहीं और गए हैं। आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल भी जाते हैं, पर बाद में आए थे, पहले इधर आए थे मत्था टेकने के लिए, फिर दुर्गाना मंदिर गए थे। तो हमें ये भावनाएं समझनी चाहिए, साफ साफ उनकी भावनाएं नजर आती हैं कि वो वाल्मीकि तीरथ स्थान को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सवालों से बस्ती नजर आई है। जो हल्का इंचार्ज है बखूबी तकरीबन 2.5 साल से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हालत है वो काफी चरमरा रही है। हल्का इंचार्ज यहाँ साफ साफ बची हैं हमारे सवालों से।